आज की कथा हम लोगों ने जो कल चर्चा की थी कि सिद्धाश्रम में सभी जितने मुनि थे, ऋषि थे, महात्मा थे, सभी लोगों पर भगवान राम ने दया करी। और दया क्या हो सकती है, तो उन्हें स्वाध्याय सत्संग का ज्ञान दिया, स्वाध्याय करने की बात कही। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि श्रद्धा और प्रज्ञा जब मिले तो व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो पाता है, व्यक्तित्व पूर्ण हो पाता है। कहीं बुद्धि है तो भावना नहीं है, और भावना है तो फिर बुद्धि की तीक्ष्णता नहीं, उर्वरता नहीं, तेजस्विता नहीं, तीव्रता नहीं होती। तो दोनों का समन्वय होगा, जब वैसा वातावरण होगा वैसा सत्संग मिलेगा। तो सिद्धाश्रम विश्वामित्र के आश्रम में कुछ दिन रहकर आगे बढ़े। जब उन्होंने कहा कि एक लीला होने जा रही है, एक घटना घटने जा रही है मिथिला में, हम लोग चलते हैं, विश्वामित्र ने कहा। और मिथिला से ही दरअसल भगवान राम का अवतार का क्रम प्रारंभ होता है, अयोध्या से नहीं, मिथिला से शुरू होता है। जब मिथिला की ओर सिद्धाश्रम से चलते हैं राजा जनक के यहाँ, तो रास्ते में एक आश्रम मिलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आश्रम एक दिख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूरन मुनिहि मिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कथा विशेषी। जब भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुर की ओर चल रहे हैं, धनुष यज्ञ की बात कल हम लोगों ने चर्चा की थी, उसको देखने के लिए निकले हैं। तो वहाँ एक आश्रम रास्ते में देखा। क्या देखा? वहाँ खग यानी पक्षी, मृग यानी हिरण, या कोई भी जीव जंतु यानी कोई पक्षी, कोई जीव, कोई नहीं वहाँ दिखा। एकदम उजाड़ सा आश्रम दिखा। भगवान राम पूछते हैं कि ये पत्थर क्या है? वहाँ पाषाण देखा। ये पत्थर, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, ये पत्थर नहीं, स्त्री है आश्रम में, उसे देखा। विश्वामित्र ने बताया कि कौन है, फिर उन्होंने पूरी कथा बताई। भगवान राम ने कहा कि पत्थर क्या है, ये स्त्री क्या है, सकल कथा ऋषि कहा विशेषी। तो विश्वामित्र मुनि ने सारी कथा सुनाई। गौतम ऋषि का आश्रम कैसे उजड़ा, इस पर अगर हम लोग चर्चा करें, इतने प्रकांड ऋषि जो न्याय दर्शन की रचना करने वाले हों, और इस तरह से बात बनी, तो उन्होंने कहा कि जहाँ नकारात्मकता डेरा डालती है ना, वहाँ पर सारा जीवन, सारा कुछ समाप्त हो जाता है। हमारी संस्कृति सभ्यता में, शास्त्र में कहते हैं दो शब्द हैं, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। गीता के 16वें अध्याय में भी, भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की चर्चा करते हैं, पूरे विस्तार से करते हैं 16वें अध्याय में। आज हम लोग थोड़ा उसको समझने की कोशिश करें, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। जहाँ पर दैवी संपत्ति है वहाँ सिर्फ और सिर्फ शुभ कार्य होते हैं, शुभ सोच होती है, शुभ व्यवहार होता है, और सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाता है। सृजनात्मकता रहती है, क्रिएटिविटी रहती है, कुछ नवोन्मेष होता है, नवाचार होता है, इनोवेटिव बातें होती हैं जहाँ दैवी संपत्ति। और दैवी संपत्ति का पहला शब्द जो है ना, भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में कहते हैं अभयम। अभय दैवी संपत्ति, मतलब भय नहीं हो। आज हम लोग भयभीत है कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा भयभीत, क्योंकि असुरों का बोलबाला हो गया। आज पूरी दुनिया में आसुरी संपत्ति है जिसको भय कहते हैं। डर घुस गया, असुरक्षा घुस गई। आसुरी संपत्ति को हटाने के लिए हम लोग ये नवरात्रि साधना इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी कर रहे हैं, ताकि आसुरी संपत्ति हटे, दैवी संपत्ति की स्थापना हो, फिर से क्रिएशन हो, फिर से कुछ सृजनात्मक बातें हो। यानी जहां सकारात्मकता होगी उसको दैवी संपत्ति कहते हैं। जहां नकारात्मकता होगी ना, वहां पर जैसे जहां ज्यादा तनाव होता है, बहुत गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जहां सकारात्मकता होती है, पॉजिटिविटी होती है, गांव में गलियों से, मोहल्ले से पूरा गांव, आसपास का पानी जैसे तालाब में भर जाता है, उसी तरह जहां सकारात्मकता पूरा लबालब भरा रहता है, वहां सब कुछ अच्छा अच्छा शुभ ही होता चला जाता है, मंगल ही मंगल होता चला जाता है। लेकिन जहां असुरता होती है, जहां नेगेटिविटी होती है, वहां अपने आप सारी चीजें निष्प्राण हो जाती हैं। धरती का जीवन वहां पर सूख जाता है जहां पर नकारात्मकता होती है।
धरती की उर्वरता छिन जाती है जहां नकारात्मकता होती है। कहने का मतलब यही आसुरी संपत्ति है। कहीं कहीं आप देखेंगे किसी किसी घर में तुलसी सूख जाती है, किसी भी महीने लगाइए तुलसी सूखती चली जाती है। कई लोग डरे रहते हैं, हमसे भी बार बार पूछते रहते हैं, हर मौसम में तुलसी का पौधा पनप ही नहीं पाता है। मतलब क्या है? वहां नकारात्मकता ज्यादा है। क्या करना होगा? कहते हैं जिस घर में सुबह शाम दिया बत्ती नहीं दिखाया जाता वहां भूतों प्रेतों का यानी नेगेटिविटी का वास हो जाता है, नकारात्मकता का वास हो जाता है। नकारात्मकता वहां और घनीभूत हो जाती है। छोटी सी तुलसी उस नकारात्मकता को नहीं झेल पाती, क्योंकि तुलसी सकारात्मकता का प्रतीक है। तो हम बताते हैं कि धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए, सुबह शाम घंटा बजाइए, सुबह शाम शंख बजाइए और कई तुलसी लगाइए। कई तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा वहां जो जड़ जमाई हुई नकारात्मकता है, जो आसुरी संपत्ति है, उसको हटाएगा।